नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार जब से भाजपा की सरकार बनी है तभी से अधिकारियों और कर्मचारियों की सहमत आई हुई है, क्योंकि सरकार अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को बख्शने के छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। जहां पर भी कोई कमी कोई खामी पाई जाती है, जहां पर भी भ्रष्टाचार का कुछ अंश नजर आता है, वहीं पर अधिकारियों और कर्मचारियों को रगड़ने का काम किया जाता है। सरकार उनको लपेटने का काम कर देती है। यानी कि सरकार ने ऐलान कर दिया था कि या तो अधिकारी और कर्मचारी खुद सुधर जाएं, अपना रवैया सुधार लें, अन्यथा सरकार उनको सुधार देगी। और ऐसा ही इन दिनों हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों को दबोचने का काम सरकार लगातार कर रही है। लेकिन अब इसी बीच हाईकोर्ट के अंदर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकार की भी जड़ें हिलाने का काम कर दिया है। ना केवल ग्रुप सी और डी की भर्तियों में गड़बड़ झाला देखने को मिल रहा है, बल्कि एचसीएस की भर्ती में भी गड़बड़ झाला देखने को मिल रहा है। और इसी से संबंधित एक मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के संज्ञान में आया, जिस पर सुनवाई करते हुए, जिस पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ने एचसीएस की नियुक्ति को ही रोक दिया है, एचसीएस की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है ये फर्जीवाड़ा, ये गड़बड़ झाला सामने आया है। हरियाणा सिविल सर्विसेज यानी कि एचसीएस की भर्तियों में फर्जीवाड़ा होने के आरोप कम नहीं हो रहे हैं। और जब यह मामला सामने आया तो उसके बाद यह सिलसिला अब और भी बढ़ गया है। खासकर दिव्यांगता श्रेणी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चयन होने से जुड़ी याचिकाएं लगातार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच रही हैं। इसी क्रम में अब एक चयनित महिला एचसीएस ने एक अन्य चयनित एचसीएस के खिलाफ दिव्यांगता का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर नियुक्ति होने के गंभीर आरोप लगाते हुए और याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एचसीएस की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है, तो साथ ही हरियाणा सरकार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, रिपोर्ट मांगी है। यानी कि अब एचसीएस भर्ती के अंदर और विशेष तौर पर दिव्यांग श्रेणी के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो घपला हुआ है, जो गड़बड़ झाला हुआ है, उसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को, कर्मचारी चयन आयोग को और इससे संबंधित अन्य लोगों को तलब कर दिया है। सीधे तौर पर कहें तो शक के घेरे में, संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में हरियाणा सरकार, कर्मचारी चयन आयोग और इससे संबंधित अन्य लोग आ चुके हैं, जिनसे हाईकोर्ट ने सीधे जवाब मांग लिया है, जिनको नोटिस भेज दिया गया है। और यह जब से नोटिस मिला है तभी से तमाम लोगों के पसीने भी छूट रहे हैं, क्योंकि अगर वास्तव में ही फर्जीवाड़ा हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है, तो अब सरकार, कर्मचारी चयन आयोग और इस भर्ती से संबंधित अन्य लोग एक्सपोज होने वाले हैं। उनको लेकर हरियाणा प्रदेश के सामने बड़ा जो है खुलासा होने वाला है। आपको बता दें कि याचिका दाखिल करते हुए चयनित एचसीएस भिवानी निवासी शबनम रेलहन ने बताया कि कानून से दिव्यांग कोटा श्रेणी में चयन होने के लिए दिव्यांगता 40% होनी अनिवार्य है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को एचसीएस चयन होने के लिए कानून से दिव्यांग कोटे में 40% दिव्यांगता दिखानी बेहद जरूरी है। उसके सर्टिफिकेट में 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, तभी उसको दिव्यांग माना जाएगा, दिव्यांग कोटे से चयनित किया जाएगा, उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, नौकरी मिलेगी। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER चंडीगढ़ द्वारा मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की दिव्यांगता 29% दिखाई है, जो कि दिव्यांग कोटे के आरक्षित मानक के अनुरूप नहीं है। यानी कि जो सरकार की शर्त है, जो 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, उस पर यह चयनित दिव्यांग एचसीएस खरा नहीं उतर रहा है। उसकी दिव्यांगता रिपोर्ट के अंदर केवल 29% ही आई है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसने फर्जी मेडिकल का सहारा लेकर कहीं ना कहीं नौकरी पाने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि साल 2023 में हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC की तरफ से कुल 138 एचसीएस पदों पर आवेदन मांगे थे। इनमें 13 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गए थे, जिसमें 2 पद कानून से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे। इसी श्रेणी में उक्त एचसीएस का चयन हुआ था, जिसको अब दूसरी चयनित एचसीएस की रिपोर्ट के कारण हाईकोर्ट में
चुनौती देने के बाद उसकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई है। यानी कि हाईकोर्ट में जो ही यह मामला पहुंचता है तो हाईकोर्ट ने इसमें सख्त कदम उठाते हुए और उस एचसीएस की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी जिसने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेते हुए और ज्वाइनिंग प्राप्त करने की कोशिश की है। यह जो भर्ती है वो एचपीएससी के द्वारा साल 2023 में तमाम जो एचसीएस पद खाली थे उनको भरने के लिए की गई थी, जिसमें दिव्यांग कोटे के 13 पद थे और कानों से दिव्यांग कोटे में केवल 2 ही सीटें आरक्षित थी, जिसमें से इनका चयन हुआ था। लेकिन दूसरी चयनित एचसीएस ने पहले पर यह आरोप लगा दिया कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है, जहां रिपोर्ट के अंदर 29% उसकी दिव्यांगता दर्शाई गई है, लेकिन सरकार की शर्त के अनुसार वो 40% होनी चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर और गलत तरीके से जो है ज्वाइनिंग प्राप्त की है और उसको जो है कोर्ट में याचिका लगाकर चुनौती दे दी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने भी बड़ा एक्शन लिया। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस बारे में भी खुलासा किया है कि उसकी दिव्यांगता 29% है, इस बारे में पता कैसे चला है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इसी दौरान चयनित एचसीएस ने कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क कार्यालय में भी दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया हुआ था। इस भर्ती में कार्यालय की तरफ से निवेदन पर पंचकुला सरकारी अस्पताल में उसका दिव्यांगता का मेडिकल टेस्ट करवाया गया था। इसके लिए बाकायदा मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था। पंचकुला के सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें किसी भी तरह की दिव्यांगता नहीं पाई गई और इसके बाद से ही यह बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर न केवल छोटी भर्तियों में, न केवल छोटी नौकरियों में, बल्कि एचसीएस रैंक की नौकरियों में भी फर्जीवाड़ा, गड़बड़ झाला देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका के बाद उस पर रोक लगाने के प्रयास किए गए हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार, कर्मचारी चयन आयोग सहित एचपीएससी और तमाम जो है इससे जुड़े हुए लोग अब सवालों के कटघरे में खड़े हो चुके हैं, हाईकोर्ट के लपेटे में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फर्जी तरीके से एक एचसीएस को ज्वाइनिंग देना बिल्कुल भी उचित नहीं था, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद यह खुलासा हुआ है। तो अब सरकार इसको लेकर जो हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है, क्या जवाब देती है उसके संबंध में यह देखने वाली बात रहेगी। सरकार, कर्मचारी चयन आयोग, एचपीएससी इस बारे में क्या कुछ जो है बताते हैं, क्या उनकी सफाई रहने वाली है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में लगी हुई है, एक तरफ सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों को लपेटने का काम कर रही है ताकि सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और भ्रष्टाचार से दूर रहें। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लोग ही, सरकार खुद ही भ्रष्टाचार फैला रही है, फर्जीवाड़े से, गड़बड़ झाले के तहत नौकरियां बांटने का काम कर रही है, नियुक्तियां देने का काम कर रही है। तो ऐसे में सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होना, सवालिया निशान लगना लाजमी है। अब सरकार अपने दामन को किस तरीके से इन सवालिया निशानों को साफ करके और चमकाने का काम करती है, देखने वाली बात रहेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।